हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाते हैं इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो पिछली क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा था कि डू या डू नॉट से प्रारंभ होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका इनडायरेक्ट इस प्रकार बनाते हैं। अब इसी क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि प्लीज या काइंडली, अगर आपके जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस होता है जिसको आप बोलते हैं रिपोर्टेड क्लॉज, अगर आपका रिपोर्टेड क्लॉज जो है इसके स्टार्टिंग में मतलब इसके प्रारंभ में प्लीज या काइंडली शब्द आ जाए, ये वर्ड आ जाए प्लीज या काइंडली, तो ये भी कौन सा सेंटेंस होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब इस प्रकार का जो इंपरेटिव सेंटेंस है इसका हम इनडायरेक्ट केस से बनाते हैं और इसके कौन कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में, ठीक है, यदि आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य हो तब क्या करेंगे हम, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते समय सैड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। बाहर वाले वाक्य में आपके जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है जिसमें आपके सैड या सैड टू दिया हुआ होता वहां पर आप सैड को हटा देंगे और इसके स्थान पर आपको क्या करना, रिक्वेस्टेड करना है, क्योंकि प्लीज और काइंडली, ठीक है, एक रिक्वेस्ट का भाव देते हैं, ठीक है, इसका भाव निकलता है रिक्वेस्ट करने का, मतलब प्रार्थना करने का, इसलिए हम सैड के स्थान क्या करते हैं, रिक्वेस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट बनाते समय जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं डायरेक्ट से तो प्लीज या काइंडली शब्द को हटा देते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट में इन दोनों वर्ड को हम काम में नहीं लेते, इनको हम हटा देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। जबकि कनेक्टिव वर्ड के रूप में तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम जो कनेक्टिव वर्ड लेते हैं वो यहाँ भी क्या काम आएगा, टू, ठीक है, इसमें भी हम कनेक्टिव वर्ड के रूप में टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हमने एक फार्मूला बताया, इससे आप बड़ी आसानी से ये इंपरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट है वो एडजेक्टिव जैसे कैसे रहेगा, फिर आपको सैड के स्थान पर रिक्वेस्टेड करना है, ठीक है, फिर आपका अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट लिखना आपका एडजेक्टिव जैसे कैसे, इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देंगे, ठीक है, और कनेक्टिव वर्ड के रूप में दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम टू लगा देंगे, टू के बाद में आपकी जो मेन वर्ब है वैसे आपको फर्स्ट फॉर्म के रूप में दी हुई होगी मेन वर्ब, तो आपको वह मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म के रूप में दी हुई होगी उसको फर्स्ट फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव आपको लिखना है, उसको कोई चेंज नहीं करना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको टेंस नहीं बदलना है, आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दी हुई है वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको काम में ऐसे कैसे लेनी है। इसके बाद में आपके जो शेष जो सेंटेंस बच जाता है, जो बाकी वाक्य आपको बचा हुआ है वो आपको एडजेक्टिव लिखना है। केवल इसमें अगर कोई प्रोनाउन चेंज हो रहा हो, ठीक है, प्रोनाउन चेंज आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में नॉट चेंज। तो अगर कोई प्रोनाउन चेंज हो रहा हो तो उस प्रोनाउन को चेंज करते हुए बाकी का जो शेष वाक्य है उसका हम एडजेक्टिव लिख देते हैं और इस प्रकार से आपके प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य का इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। मैं कुछ अब देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके कि किस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं हम। देखिए, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा कि प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला सेंटेंस आपके डायरेक्ट सेंटेंस के रूप में, शी सेड टू हरी प्लीज हेल्प मी इन माय वर्क, ये आपका पहला सेंटेंस है, इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में शी है तो शी ऐसे कैसे एडजेक्टिव रह जाएगा। अब यहाँ पर मैंने बताया था सैड या सैड टू के स्थान पर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो आपका सेंटेंस है वो प्लीज से स्टार्ट हो रहा, और जब भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस
आपके प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो, तब आपको सैड या सैड टू के स्थान पर क्या करना, रिक्वेस्टेड करना। इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे, रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे हरी एडजेक्टिव कैसे रह जाएगा। अब मैंने आपको ये भी बताया था कनेक्टिव वर्ड के रूप में, मतलब जब इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देते हैं और तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम किस वर्ड को काम में लेते हैं, टू को काम में लेते हैं। इसलिए हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया कनेक्टिव वर्ड के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो आपका वर्ड है प्लीज या काइंडली, जो भी आपका वर्ड है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम काम में नहीं लेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, सीधे किस पर जाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर। यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हेल्प, तो हेल्प एडजेक्टिव जैसे कैसे टू के बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई प्रोनाउन चेंज हो रहा है तो आपको प्रोनाउन चेंज करते हुए जो शेष बचा हुआ आपका वाक्य है उसको आप एडजेक्टिव लिखना। अब देखिए यहाँ पे दो प्रोनाउन है, एक तो है मी और एक आ रहा आपके माई। इन दोनों का आपको चेंज करना है, बाकी जो शेष बचा हुआ वाक्य इसको एडजेक्टिव जैसे कैसे लिखना। अब देखिए यहाँ पर हेल्प के बाद क्या रहा, मी। अब मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये आपके किस रूप में आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे आप मी को चेंज करेंगे बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। मैं पिछली क्लास में बताया था आपको SON के बारे में, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये जो मी है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए इसको हम चेंज करेंगे बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पे क्या आ रहा, शी आ रहा। अब ये जो मी आपका वर्ड है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आया हुआ है यहाँ पर, इसलिए शी के रिश्तेदारों में ऑब्जेक्ट के रूप में हम कौन सा वर्ड काम में लेते हैं, तो हम हर काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, हर। इसलिए मी की स्थान में कर दिया हर, ठीक है। अब इन ऐसे भी ऐसे, अब यहाँ आ गया माई, इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आता है, आई माई मी, ठीक है। ये आई के रिश्तेदारों में से है और ये रिलेशन बताने वाला वर्ड है, तो ये भी आपका चेंज होगा इस बाहर वाले वाक्य सब्जेक्ट के अनुसार। अब शी के जो रिश्तेदार है उसके अंदर तो रिलेशन बताने वाला वर्ड होता है, वो कौन सा होता है, तो आप कहेंगे शी हर हर, तो बीच में जो वर्ड आता है कौन सा आएगा, हर। इसलिए यहाँ पर माई के स्थान पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ब इसी कैसे और इन्वर्टेड कॉमा जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए आगे अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस पर। देखिए यहाँ पर अगला सेंटेंस है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, ठीक है। क्या कहा स्टूडेंट ने, इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ काइंडली चेक माई होमवर्क, ठीक, अपना होमवर्क चेक करने के लिए। अब देखिए इसका इंडायरेक्ट बनाते हैं, तो द स्टूडेंट, अब यहाँ पे सैड टू को हटा करके इसके स्थान पे हम कर देंगे रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो सैड टू को हटा दिया, यहाँ कर दिया हमने रिक्वेस्टेड। अब द टीचर ऐसे कैसे, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा चालू हो गया आपका, तो यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड के रूप में किसका प्रयोग करेंगे हम, टू का, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से हटा देंगे और टू लगा देंगे। अब ये जो काइंडली शब्द है इसको भी हम इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं, इसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। प्लीज या काइंडली शब्द को हटा देते हैं, जैसा मैंने अभी आपको नियम में बताया था, यहाँ पे काइंडली शब्द हट जाएगा। अब मैन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, तो मैन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे चेक करना, ठीक है, चेक करना, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई चेक, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है माई, ठीक है। ये जो माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये आई के रिश्तेदारों में आता है, मतलब फर्स्ट पर्सन है और ये चेंज होगा आपके बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। अब बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर है गया हिज के अंदर, अब होमवर्क ये कैसे रह जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था इसलिए ये बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस स्टूडेंट के अनुसार हमने क्या काम कर लिया, यहाँ पे हिज काम में लिया जो कि माई के अनुसार चेंज हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब अगले सेंटेंस पे आते हैं। देखिए डायरेक्ट सेंटेंस में दे रखा द स्ट्रेंजर सेड टू मी, अजनबी
जो आपका अजनबी होता है, जिसको आप जानते नहीं हो, जो अनजान व्यक्ति होता है, द स्ट्रेंजर सेड टू मी, एक अनजान ने मुझसे कहा, प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन, एक अनजान ने मुझसे स्टेशन जाने के बारे में पूछा। ठीक है, अब देखिए इसका मिलक बनाते हैं, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, यहाँ भी जो सैड टू आ रहा है इसको हम हटा देंगे और इसके स्थान पर कर देंगे रिक्वेस्टेड। ठीक है, मी ऐसे कैसे। अब ये जो प्लीज शब्द है, जो वर्ड आ रहा है प्लीज, इसको भी हम हटा देंगे, इसको भी हम नहीं लिखेंगे इंटरव्यू वर्ड से में। और कनेक्टिव वर्ड के रूप क्या लगा दिया हमने, टू लगा ही दिया था पहले। ठीक है, अब मेन वर्ड के फर्स्ट फ्रॉम, तो फर्स्ट फ्रॉम क्या है यहाँ पे टेल, टेल ऐसे कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोनाउन है उनको आपको चेंज करना है। एक प्रोनाउन यहाँ पे मी, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए चेंज होगा बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। अब बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है द स्ट्रेंजर, मतलब अजनबी, अजनबी। ठीक, अब ये जो मी है किस रूप में है भाई, ये मी आपके है ऑब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ पे जो स्ट्रेंजर है ये आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट के रूप में किसी एक व्यक्ति के लिए क्या काम में लेते हैं हम, हिम काम में लेते हैं, इसलिए मी के स्थान में हम कर देंगे यहाँ पर हिम। ठीक है, यहाँ पे एक अजनबी है, तो एक अजनबी कौन हुआ भाई, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या काम में लेते हैं, या एक तो लेते हैं हिम, या लेते हैं देम, या लेते हैं हर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हमने काम में लिया हिम, द वे ऐसे कैसे, टू द स्टेशन, और बाकी सेंटेंस हमने इस कैसे उतार दिया। तो आपको केवल, ठीक है, प्लीज या काइंडली शब्द को हटा देना है, कनेक्टिव वर्ड के रूप में टू काम में लेना है, और प्रोनाउन चेंज करते हुए, ठीक है, शेष वाक्य आपको ऐसे के ऐसे लिखना है। ठीक है, और सैड या सैड टू को हटा करके इसके स्थान क्या करना, आपको रिक्वेस्टेड करना है। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए नमस्कार।